नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पैड वीडियो का यह दूसरा वीडियो है। पुनः आज हम लोग कल जहां तक कर लिए थे उससे आगे बढ़ेंगे और मैंने आप लोग को कहा था कि एक कॉपी कलम आप लोग साथ में रखिएगा, ठीक है। और मैं जो जो बताऊंगा आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। तो कल का टास्क मैंने यह दिया था कि पूरे भारत को आप लोग को सजाना है। जैसे मध्य प्रदेश 5 राज्य से इसकी सीमा लगती है, गुजरात 3 राज्य से इसकी सीमा लगती है। इसी प्रकार से सभी राज्य का मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सजा लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वर्क को आप लोग कर चुके होंगे। स्टेप बाय स्टेप से आप लोग का ये पूरा कंप्लीट होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जम्मू कश्मीर दिख रहा है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है, उसका इस तरह से बंटवारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको अभी लकीर खींचा है उसी तरह से इसका बंटवारा हुआ है। और इतना जितना भी इधर आप देख रहे हैं ये सारा रीजन वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो दोनों का स्टडी हम लोग करेंगे बारीकी से। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में क्या क्या है। यहाँ तो पॉलिटिकल मैप में लद्दाख में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक चीज़ दिख रहा है जिसका नाम है लेह। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लेह, ठीक है। और कारगिल भी आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में ही पड़ेगा। यहाँ से जो देख रहे हैं अमरनाथ होते हुए यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट का लाइन यहाँ पर खींचा गया है ये आपका जम्मू वाले एरिया में पड़ेगा। चलिए इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको बारीकी से अच्छे से हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान लगा करके देखिएगा, वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि गुलमर्ग, जो यहाँ पर मैंने कल बताया था इसके बारे में, जहाँ पर भी हिरन चढ़ता हुआ दिखेगा वह क्या कहलाएगा? नेशनल पार्क कहलाएगा। तो गुलमर्ग नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का झंडा दिख रहा होगा आपको, वैष्णो देवी दिख रहा होगा। वैष्णो देवी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सोनमर्ग टूरिज्म प्लेस है, वह भी दिख रहा होगा। और नीचे में यहाँ पर अमरनाथ भी दिख रहा होगा। अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है? यह आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। इसी तरह से बहुत सारे टूरिज्म प्लेस भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी लेह टूरिज्म प्लेस है, किश्तवाड़ यहाँ पर टूरिज्म प्लेस है। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी, यहाँ पर चेनाब नदी भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे हाल ही में पिछले साल जो हुआ था, ये पुलवामा में अटैक हुआ था, पुलवामा यहीं पर है। यहाँ देखिए वुलर झील दिख रहा होगा, कहाँ पर है? जम्मू में है। उसी तरह से मैप को बढ़ा करके, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, मैप को बढ़ा करके आप सारे चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। इसको जानना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इस प्लेस को नहीं जानेंगे कोई भी करंट अफेयर आपको समझ में नहीं आएगा। सारे करंट अफेयर को समझने के लिए प्लेस जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में और भी इसका छोटा वाला मैप पर हम लोग देखेंगे तो नदियाँ क्लियर हो पाएगा। अभी तो यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर से जो जो नदियाँ गुजर रही है वो कौन कौन सी है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो ऊपर लेह के होते हुए ऊपर की ओर जाती है, फिर यहाँ से इस तरह से मुड़ती है। इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है
सिंधु नदी। यहाँ पर आगे बढ़ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु। ठीक है, तो सिंधु नदी ये जो क्षेत्र है आपका चाइना का क्षेत्र है, ये आपका इंडिया का क्षेत्र है, और ये है पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंधु नदी जो गुजरती है आपका 3 देश से होकर गुजरती है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी में झेलम है, यहाँ पर लिखा हुआ। झेलम कहाँ से निकलती है? श्रीनगर से पास से ऐसे से निकलती है और नीचे की ओर जाती है, फिर इधर से आकर के मिल जाती है चेनाब में। ये चेनाब, चेनाब देखिए कहाँ से निकल रही है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस तरह से चेनाब आकर के झेलम में मिलती है। झेलम में मिलने के बाद कहाँ पर मिलती है? ये है रावी। और यहाँ पर देखिए लाहौर दिख रहा होगा। लाहौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के कहाँ मिलती है? झेलम और चेनाब में। फिर दोनों आके कहाँ मिल जाती है? ये है सतलज। ठीक है, और सतलज नदी फिर कहाँ जाकर के मिल जाती है? सिंधु नदी में। आप लोगों ने देखा इस नदियों को क्लियर करके कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सिंधु नदी चीन से निकल रही है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर श्रीनगर से निकल रही है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। चेनाब रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। और सतलज की बात करते हैं हम लोग। सतलज देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सतलज। यहाँ मानसरोवर एक झील है लिखा हुआ, यहीं से निकल रही है सतलज, जो शिमला होते हुए इस तरह से ऐसे को जा रही है। एक छोटी नदी कुल्लू से धर्मशाला होते हुए इधर से आकर के मिलती है। उस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बड़े वाले मैप पे। उस नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है, जो कुल्लू के पास से इधर से ऊपर से आकर के ये जो नदी मिलती है इसका नाम है व्यास। हम लोग बड़ा वाला मैप में देखेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 9 का मैप है। तो आप लोगों ने इस नदी को समझ गया होगा कि कौन सी नदी कहाँ से किस राज्य से निकल रही है। तो एग्जैक्ट लोकेशन भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि राज्य कहाँ पर कौन सा है। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड और नीचे राजस्थान। कम से कम ऊपर वाला इन 4-5 राज्य के बारे में बढ़िया से एक बार कंठस्थ कर लीजिए, कहाँ कौन सा राज्य है और किसकी किसकी सीमा किससे लगती है। फिर से वीडियो को स्टॉप करके ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि रावी नदी, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, इधर लिखा हुआ है तिब्बत। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, कश्मीर होते हुए जाती है। ठीक है, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिखते चलिएगा। सिर्फ सुनने से आपका नोट्स तैयार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में नोट्स लिखा जाता है उस तरह से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब देखिए ये जो सतलज नदी है जो यहाँ से निकलती है इस तरह से। ठीक है, ऊपर से एक नदी आकर के मिलती है यहीं पर। और ये जो नहर दिख रहा है आपको, कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है। और यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं, देखिए डॉट 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 लाइन है, यहाँ यहीं से निकलती है। तो ये नदी कौन सा है? ये है सतलज नदी, यही नदी आती है। इंदिरा गांधी, यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज, क्योंकि यहीं से यह निकल करके राजस्थान की तरफ बढ़ती है। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि राजस्थान को सींचती है, निकलती है पंजाब से। ठीक है, किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर जहां से निकलती है वहां पर कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो ये नदी हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक है, बहुत ही सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कितने प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं।
और भी कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोचने के बाद और भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आप लोग भी इसको सोचिए, प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रश्न बनाने के लिए सीख जाएंगे तो समझिए एटलस सीख गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सतलज नदी यहाँ से निकलती है, सतलज लिखा हुआ है, और इधर से आकर के इधर को जाती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली से क्या प्रश्न बन रहा है, सतलज नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य, दो राज्य से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से नहीं जाती है। तो प्रश्न हो सकता है निम्न में किस राज्य से सतलज नदी नहीं गुजरती है, या भारत के कितने राज्य से सतलज नदी गुजरती है, या क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के सबसे पहले सतलज नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, तो इसी तरह से आगे डिस्कस चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं भी उसका और भी डीपली सॉल्यूशन दूंगा और भी ज़्यादा प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का। ठीक है, हिमाचल वाले रीजन में अभी हम लोग चल रहे थे, जम्मू कश्मीर देखे थे। यहाँ पर हिमाचल में धर्मशाला है, कुल्लू है, शिमला है, ये सारा प्लेस है जो घूमने लायक है, टूरिज्म प्लेस कहलाता है। चलिए बड़ा वाला मैप में हम आप लोग को ले चलते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो रीजन था हम लोगों ने देख लिया था, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा वगैरह सब। चलिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं हम लोग। आज पूरा हिमाचल को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं टूरिज्म प्लेस पर। टूरिज्म प्लेस यहाँ पर देखिए कांगड़ा दिख रहा है, धर्मशाला दिख रहा है, पालमपुर दिख रहा है, मनाली दिख रहा है, कुल्लू दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डलहौजी दिख रहा है। ये सभी टूरिज्म प्लेस कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न इसी तरह से बनेगा, डलहौजी कहाँ है, धर्मशाला कहाँ है, कांगड़ा कहाँ है, पालमपुर कहाँ है, कुल्लू कहाँ है। तो ये सभी जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं, कल के सेट में शायद इससे प्रश्न था ज्योग्राफी में, देखिएगा आप लोग। तो ये सारे प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए नदियाँ जो मैंने थोड़ा देर पहले ऊपर वाला मैप में दिखाया था, यहाँ पर दिख रहा होगा चेनाब, इधर से ही निकलती है और ऊपर को जाती है इस तरह से। ठीक है, एक नदी मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए व्यास लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर देखिए व्यास लिखा हुआ है। और मैंने बताया था कि यहाँ से निकलती है व्यास नदी, आकर के मिलती है कहाँ पर? फिरोजपुर के पास, सतलज नदी के पास। ये है सतलज। ठीक है, इसका हम लोग जब फिजिकल मैप देखेंगे तभी यहाँ पर क्लियर पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये जो व्यास है कहाँ से निकलती है? यहाँ पर देखिए पोंग जलाशय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पोंग जलाशय लिखा हुआ है। जरा सा देखिए आप, यहाँ देखिए पोंग जलाशय लिखा हुआ है, यहाँ पर है व्यास। ठीक है, तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि व्यास नदी किस राज्य से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि व्यास नदी किस जलाशय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंग जलाशय। क्या हो जाएगा? पोंग जलाशय। ठीक है, अब देखिए ये पोंग जलाशय है कहाँ पर? जरा बढ़िया से गौर से अगर देखिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हिमाचल पंजाब वाला सीमा लग रहा है यहाँ पर, और ज़्यादातर हिस्सा आपका हिमाचल में है। मतलब कि 90% से अधिक हिस्सा कहाँ पर दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश में। इसका मतलब यह हुआ कि पोंग जलाशय लिखा हुआ है आपका पंजाब राज्य में, लेकिन उसका सिंबल जो यहाँ पर दिख रहा है ब्लू ब्लू करके, ठीक है, वह आपका है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो पोंग जलाशय किस राज्य में होगा? हिमाचल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल। और यहाँ पर भी देखिए आपको देखने को मिलेगा गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर है, सिंबल यहाँ पर एक दिख रहा है जलाशय के रूप में। इसको झील या जलाशय कहते हैं। यहाँ पर नैना देवी मंदिर भी है
जो आपका तीर्थ यात्रा वाला स्थल है। ठीक है, तो गोविंद सागर जलाशय कहाँ है? यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पोंग जलाशय कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर सतलज नदी है और सतलज नदी जब आगे बढ़ती है, यहाँ पर ऊपर की ओर जब जाती है, तो यहीं पर गोविंद सागर नाम का एक बांध बनाया गया है, जिसको गोविंद सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, कोई भी नदी इस तरह से जाती है, यहाँ पर अगर हम बांध बना देते हैं तो यहाँ पर जल का जमावड़ा होगा, जिसको जलाशय कहते हैं। ठीक है, और इसी नदियों से इधर इधर नहर बना करके पानी निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पनबिजली वगैरह सभी जल विद्युत परियोजना वगैरह सभी लगाया जाता है। तो नदी पर जब भी बांध बनाएंगे, ठीक है, तो इधर जल जमा होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको गोविंद सागर, ये आपका किस नदी पर है? सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गोविंद सागर जो बांध है वह कहाँ पर है? सतलज नदी पर बनाया गया है। ये है आपका सतलज नदी। चलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इसका लगता है कि मोबाइल का क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ आऊँगा। आज बस इतना तक रहने दीजिए, और हिमाचल प्रदेश को पूरा पूरा आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पार्ट छूटा है। पर डे एक एक राज्य हम लोग करते जाएंगे, और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं टाइम के ड्यूरेशन को बढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूंगा। पहले मैं देख लेता हूं कि मोबाइल में क्या समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, और पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके मित्र भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी से शेयर कीजिए और बताइए अवश्य। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।